हाँ? ए बुढ़िया, कहाँ घुसी जा रही हो? अब ठीक तो है? तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? मैं ना अपने पोते के लिए कपकेक और लड्डूज लेकर आई हूँ। व्हाट? किस नौकर की दादी हो तुम? और ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ अपने फटीचर माँ बाप को बुला लेते हैं। स्टॉप इट। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? किसी ने बेसिक्स नहीं सिखाए? यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कनिका कपूर से ऐसे बात करने की? तो कौड़ी की एम्प्लॉय। मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं। ऐसी ककड़ियां रोज प्रैक्टिस में तोड़ती हूँ। आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने से पहले अपने हाथ पे लाल निशान जरूर याद करना। छोड़ो मेरा हाथ, सिक्योरिटी। राधिका, ये सब क्या चल रहा है? लीव हर हैंड। ऑफिस में पहला दिन है तुम्हारा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? और कनिका से किस तरह बिहेव कर रही हो तुम? शी इज द CEO। अच्छा बेटा, ये अगर CEO है तो मैं कौन हूँ? हाँ, आप मेरी दादी हो। दादी? व्हाट डू यू मीन मैं कौन हूँ? तुझे पता है इस लड़की ने कितनी मेरी बेइज्जती की है, और जिसे तू डांट रहा है उससे मुझे गिरने से बचाया है। व्हाट? हाँ। कनिका, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साहिल, आई डिडंट नो, मुझे लगा। व्हाट यू डिडंट नो? जस्ट शट अप। ये अगर मेरी दादी नहीं होती तो भी एक बुजुर्ग के साथ इस तरह बिहेव करने का किसने राइट दिया तुमको? 1% इंसानियत है तुम्हारे अंदर, ये वो भी नहीं है। उस 2 कौड़ी की पिए की इतनी हिम्मत कि मुझसे बदतमीजी करे। राधिका, अब देखना तुम्हारी इज्जत कैसे उतारती हूँ मैं। I'm sorry दादी, आप ठीक तो है ना? हाय, कितनी प्यारी लड़की है, दुबली पतली है, पर दम है। ये लो बेटा, कपकेक्स। मेरे कपकेक्स? दादी यार, इस चुड़ैल को क्यों दे रही हो? ये इसके फेवरेट कपकेक्स है, आज तुम खा लेना। हाँ? अरे वाह, कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। हाँ दादी, ये मेहंदी मैंने ही लगाई है। मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। बहुत ही प्यारी लगाई है। थैंक यू। आपको कभी लगानी है तो बता दें। जरूर। अरे आइए ना दादी। हाँ ठीक है ठीक है। दादी, मुझे पता है कि पिछली बार मैंने आपसे बहुत रूड तरीके से बात की, एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता होता कि आप साहिल की दादी है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। दादी, साहिल वहां पर है, मैं लेकर चलूं आपको? नहीं नहीं, मुझे साहिल से नहीं मिलना है, मैं राधिका से मिलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। हाँ। राधिका मेरी बच्ची। कैसी हो तुम बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। इस बुढ़िया को ऐसा क्या दिख गया इस गवार में, पता नहीं। बेटा मुझे है ना तुमसे बहुत अर्जेंट काम था। तुम्हें मेहंदी लगानी आती है ना? तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की पोती की शादी है और मुझे लगवानी थी, तो शाम को आकर मुझे लगा दोगे मेहंदी प्लीज? हाँ? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? डब्बू? It's sir for you. दादी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी टब्बू। ऑफिस में तो मना किया ना मैंने आपको। It's not funny guys. ठीक है डब्बू। I'm busy. दादी, आपसे एक बात पूछो बेटा। आपके ये डब्बू इतने नकचड़े क्यों है और आप इतनी स्वीट? मेरा डब्बू है ना, हमेशा ऐसा नहीं था। उसकी माँ जब तक थी ना, सिर्फ तब तक उसका बचपन था। मेरे नालायक बेटे ने किरण साहिल की माँ को धोखा दिया और वो चुड़ैल रवीना को ब्याह कर ले आया इस घर में। ये सदमे को किरण बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। यहाँ किरण ने आखिरी सांस ली
और वहां मेरे साहिल ने बचपन का आखिरी पल जिया। उस दिन से मेरे बच्चे का सब रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। साहिल सर की भी सौतेली माँ है। अब समझ आया कि वो क्रोधासुर बन के क्यों घूमते हैं। क्रोधासुर? ये ध्यान से लगवाना दादी, ये जहां भी जाती है ना भूचाल ले आती है। चुप, बकवास मत कर। देख कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है, तू भी लगवा चल। नो वे दादी, लड़का हूं मैं। अरे क्यों नहीं लगाते? लड़का लड़की आजकल तो सब एक ही है। चल हाथ आगे कर, लगा। नो बिल्कुल नहीं, तुम मुझे मेहंदी नहीं लगाओगी। दैट्स एन ऑर्डर फ्रॉम योर बॉस। और ये बॉस की दादी का ऑर्डर है, लगा। दीजिए अपना हाथ। चलो। इसने मेरी दादी पर कोई काला जादू तो नहीं किया? फैन ही हो गई इसकी। मुझे काला जादू नहीं आता। इसको कैसे पता चला?